बोले स्टार्ट। हाँ मम्मी चोस। नमस्ते, मेरा नाम मोहिनी कमवानी है। मैं 83 की हूँ और मैं स्वतंत्र सेना की विधवा हूँ। मुझे बीबीसी लंदन रिकॉर्ड लंदन से रिक्वेस्ट है कि मुझे केस में इंसाफ चाहिए और मुझे झूठे केस में 26 जनवरी को मुझे और मेरे बेटे को जेल में डाल दिया 4 दिन के लिए। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी मैं इतना बात नहीं कर सकती हूँ, मेरा लड़का बोलेगा। मेरा केस आखा आपको बताएंगे। तो नमस्ते, मेरा नाम दिलीप कामवानी है। मेरी उम्र 62 है। ये मेरी मदर हैं। मेरे पिताजी महात्मा गांधी के साथ जेल में गए थे, फ्रीडम फाइटर थे। पुलिस ने हमको 26 जनवरी 2012 इंडिया रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पर झूठे केस में जेल में डाल दिया। मैं बीबीसी रिकॉर्ड लंदन के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं और मेरी माँ ये सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको इंसाफ लेके दें बीबीसी रिकॉर्ड लंदन। अब मैं आपको ब्रीफ में हमारा केस बताऊंगा। मेरी माँ को कुछ लोग बिल्डर और अंडरवर्ल्ड वाले धमकी दे रहे थे कि ये घर खाली करके दो, और हमारे रिश्तेदार भी थे उनके साथ कुछ। वो बोल रहे थे बैंक अकाउंट नंबर दे दो, सिग्नेचर दे दो, ऐसे कैसे दे देंगे। तो मेरी माता जी ने कंप्लेन लिखाई पुलिस में। मैं तो 20 साल तक दुबई और मस्कट में था, मैंने भी कंप्लेन भेजी। उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उनके 40 लेटर आए महाराष्ट्र सरकार को कि ये माता जी 80 साल की हैं, 83 साल की हैं, इनकी शिकायत पर एक्शन लो, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मैं आके अपनी माँ को पुलिस स्टेशन में लेके गया। ये भूख हड़ताल पर भी बैठी थी। मैं पुलिस स्टेशन में ले गया तो उल्टा पुलिस ने झूठा केस बनाकर हम दोनों को जेल में डाल दिया। सामने वाली पार्टी बिल्डर थी, माफिया थे, उन्होंने पैसे खिलाए। और जैसे हम जेल से बाहर निकले, हम लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली, केस डाला। वो केस हम 1.5 साल तक लड़े। कोई भी वकील हमको मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं पूरा कानून सीखा, मेरी माँ भी कानून सीखी। हम केस लड़े और हम केस जीत गए बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमको 6 लाख रुपया पुलिस को फाइन लगाया, दंड लगाया। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया कि ये 6 लाख रुपया पुलिस को देना पड़ेगा और 4 पुलिस पर एफआईआर भी होगी। अब पुलिस वाले और महाराष्ट्र राज्य जो हमारे आरोपी थे 7 लोग, ये गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी डाली। वहां पर उन्होंने क्लियर सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ, महाराष्ट्र राज्य ने मुझे लेटर लिखा है कि मोहिनी कामवानी को गिरफ्तार करो। इसलिए मैंने ये जावेद अहमद कमिश्नर थे जो नवी मुंबई के, उन्होंने ये लेटर अपना लगाया है उनकी सुप्रीम कोर्ट के केस में जो मैंने निकाला है सुप्रीम कोर्ट से। और इसलिए जावेद अहमद ने बोला, मैंने अपने डीसीपी को बोला कि मोहिनी कामवानी को अरेस्ट करो। ये उन्होंने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी में लिख कर दिया है, ये उसकी कॉपी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एसएलपी डिसमिस कर दी। एक ही क्लियर ऑर्डर 1 लाइन का दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उनका केस झूठा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही लिखा है कि इनको 6 लाख रुपया फाइन देना पड़ेगा और 4 पुलिस पर एफआईआर होगी, इसलिए उनकी एसएलपी डिसमिस कर दी। हम भी सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने भी एसएलपी डाली कि भाई ठीक है, 6 लाख जो
फाइन दिया हमको, वो ठीक है, एफआईआर होगी 4 पुलिस की, वो भी ठीक है। लेकिन जो कानून है देश में, डीके बसु लॉ 1997 का, जो आजकल कानून भी बन गया, स्टैचूट सेक्शन 41B, उसके हिसाब से तो इनको फौरन नौकरी से निकालना है, पुलिस और मैजिस्ट्रेट दोनों को, जो झूठे केस में किसी को भी जेल में डाले। अब सोचिए, मेरी माँ 83 की है, मैं 62 की, हमको जेल में डाला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट में जाओ। बॉम्बे हाई कोर्ट में आए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला लोअर कोर्ट में जाओ, वहां से प्राइवेट कंप्लेन करके एफआईआर करो। और डीजीपी ने ये लेटर भेजा है हमको 2013 में कि सुप्रीम कोर्ट में ये 4 पुलिस की केस चल रहा है, वो केस की रिजल्ट आने के बाद इन पर कार्रवाई होगी, इनको सस्पेंड किया जाएगा तुम्हारी कंप्लेन के हिसाब से, और इनका प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, इनके ऊपर केस चलाएगी महाराष्ट्र सरकार। ये डीजीपी का लेटर है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये मेरे नहीं है, ये बच्चे बच्चे को मालूम है। और ये केस अब मैं आपको बताऊंगा पूरी दुनिया में आ चुका है। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ये रिलीज किया था, 79-year-old widow seeks support for legal battle on Facebook। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी सब जगह पर आ चुका है। अब आप मुझे बताइए, एक 83 वर्ष की स्वतंत्र सेनानी की विधवा, उसको अगर झूठे केस में जेल में डालते हैं और ये साबित हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया है 2013 में, उसके बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट वो एफआईआर कैंसिल कैसे कर सकता है 2014 में, जबकि हमको बोला लोअर कोर्ट में जाओ, वहां से भी एफआईआर का ऑर्डर निकला। मतलब 4 एफआईआर के ऑर्डर निकले हैं, 4, 2 बॉम्बे हाई कोर्ट के, 2 सुप्रीम कोर्ट के, 1 बॉम्बे हाई कोर्ट का और एक लोअर कोर्ट का। तो ये 4 एफआईआर के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर, एफआईआर कैंसिल कैसे कर सकता है बॉम्बे हाई कोर्ट, जिन्होंने पहली बार खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर का ऑर्डर निकाला है। ये हैरानी वाली बात है। और ये कैसे हुआ है 2014 में, इन 4 पुलिस वालों की एफआईआर कैंसिल कैसे हुई है, ये मुद्दा है। 2014 में मोदी चुनाव जीतकर आया है और एफआईआर ऑर्डर होने के बाद महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस सरकार ने अहमद जावेद और ये पुलिस वालों को पुलिस से निकाल दिया था, होम गार्ड्स में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन जैसे ही मोदी आया है, मोदी ने उस जावेद अहमद को फिर पुलिस कमिश्नर बनाया, उल्टा मुंबई का, नवी मुंबई का छोड़ो, मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया। उसके बाद एफआईआर का केस पेंडिंग है बॉम्बे हाई कोर्ट में, फिर भी उसको मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया। फिर उसको सऊदी अरेबिया का राजदूत बनाकर भारत से भगा दिया है, विजय माल्या के जैसा। विजय माल्या किसके राज में भागा, समझे क्यों? जावेद अहमद का, ऐसे हमने सुना है, जावेद अहमद का ससुर सऊदी अरेबिया का नेशनल है, वहां का नागरिक है, उसके तेल के कुएं, मतलब वो अरबोपति है। तो ये मेरी मां मोहिनी कामवानी ने फेसबुक पर डाला है जानबूझकर, और आज आपको दिखाएंगे हम कि मोदी क्या कर रहा है पीछे से। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मोदी का फर्ज क्या है, एक 83 वर्ष की फ्रीडम फाइटर की विधवा को न्याय दिलाना, या जो मुजरिम पुलिस है, भ्रष्ट पुलिस है, जिनको एफआईआर की ऑर्डर हो चुकी है, जिनको सजा मिलनी चाहिए, उनको बचा रहा है। ये मेरी मदर मोहिनी कामवानी ने अपने फेसबुक पर डाला है। शेमलेस मोदी, अपनी माँ पर, माँ, अच्छी माँ का कसम खाकर बताओ, व्हाट इज योर ड्यूटी बीइंग अ पीएम टू हेल्प 83-year-old विडो गेट जस्टिस। भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, या प्रोटेक्ट गिल्टी पुलिस एंड प्रमोट देम। तुमने अहमद जावेद को सऊदी अरेबिया का एम्बेसडर बना के भारत से क्यों भगाया, जबकि उसके ऊपर 4 एफआईआर के ऑर्डर हैं? बिकॉज हिज फादर इन लॉ हैज ऑयल वेल्स इन सऊदी। मोदी सीज मनी इज इक्वल टू डॉग सीज बोन। मतलब मोदी को पैसा दिखा है, मतलब
कुत्ते को हड्डी दिखी। मोदी, हाउ मच ब्राइब यू टुक? मोदी, तुमने कितनी रिश्वत ली? अब ये देखिए भारत में क्या क्या हो रहा है। आप लोगों को पता नहीं है, ये मोदी, मेरी मदर ने, मोहिनी कामानी ने ये भी डाला है पोस्टर फेसबुक पर। मोदी ने 27 जजों को जमीन दी गुजरात दंगों के बाद। और ये हमने नहीं लिखा है, ये केस प्रशांत भूषण ने, एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में डाला है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है गवर्नमेंट को। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग करा दिया है मोदी ने 2008 से लेकर। इसमें 27 जजों का नाम का पूरा लिस्ट है गुजरात हाई कोर्ट में जो ये केस पड़ा है। कौन से जज को कितनी कितनी जमीन दी है अहमदाबाद शहर में। उसमें हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज हैं। तो मोहिनी कामानी ने डिमांड किया है, हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट जजेस आर देयर? ये खूनी मोदी है। सुप्रीम कोर्ट, ये लिस्ट सार्वजनिक करो, मेक दिस लिस्ट पब्लिक। ये हमारा अधिकार है। देखिए भारत में बहुत कम लोगों को पता है कि संविधान क्या है और हमारे अधिकार क्या है, और कोर्ट और मोदी और पुलिस हमारे साथ क्या कर रहा है। मेरी मदर मोहिनी कामानी ने ये भी फेसबुक पर डाला है। अब जज लोया का मर्डर का केस का बात चल रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। उनको 100 करोड़ का रिश्वत का ऑफर दिया गया, ऐसा केस बाहर आया है। मोहित शाह जो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, अमित शाह के केस में उनके फेवर का फैसला सुनाने के लिए उन्होंने ना बोल दिया जज ने, जज लोया जो एक शेर जज थे, और ना बोलने के बाद उनकी मौत हो गई, जिसको कि बहुत लोग बोलते हैं ये मर्डर हुआ है। तो जज लोया का मर्डर इज इक्वल टू मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? ये मैंने और मेरी माताजी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों, सब जजों को बताया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी लिख कर दिया है, अपने जुबान से बताया है कि जज साहब, आप रोज संविधान के अनुच्छेद व अलग अलग अनुच्छेद पर पिटिशंस सुनते हैं, आर्टिकल 126, आर्टिकल 32, आर्टिकल फलाना। तो आप प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, मतलब संविधान की प्रस्तावना। उसमें देखिए क्लियर लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतवासी ये संविधान लिखे हैं, और हमने ये संविधान खुद को और देश को आज अर्पण कर रहे हैं। 26 जनवरी 1951 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, गणतंत्र दिवस भारत का, उसको मनाया जाता है जिस दिन रिपब्लिक बना था इंडिया। उसमें मैं उनको बोला हूं, उसमें देखिए आर्टिकल 124 खोल के पढ़िए, उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट हमने खोला है। आर्टिकल 214 पढ़िए, देश की 24 हाई कोर्ट हमने खोली है, जनता ने हमारे पैसे से। और आर्टिकल 233 टू 237 पढ़िए, बाकी की निचली अदालतें, सब कोर्ट्स इंडिया की हमने खोली है। किसके लिए खोली है? जनता को न्याय देने के लिए। जज साहब, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, हम आपके मालिक हैं, आपको वेतन, सैलरी, पगार हम देते हैं, जनता, भारत की जनता। मोदी और अमित शाह आपके मालिक नहीं है, बॉस नहीं है, वो आपको सैलरी नहीं देते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट मोदी और अमित शाह की नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, ये जनता की है। किसके लिए? जनता को न्याय दिलाने के लिए। जब ये ईमानदार जज लोया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कर रहा है, मतलब संवैधानिक फर्ज पूरा कर रहा है, अमित शाह के केस में उसको 100 करोड़ की रिश्वत का ऑफर दिया जाता है, वो मना करता है, इसका मतलब आप उसका खून कर देंगे तो आम जनता का क्या करेगा ये मोदी और अमित शाह?
ये एक वाकया नहीं है, और भी कई हैं। जैसे मैंने बताया अभी 27 जजों को जमीन दी है, मतलब वो गुजरात दंगों के केस को बंद करा दिया। और ये देखिए, ये नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट आया है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, हमारा रिपोर्ट नहीं है, फॉक्स न्यूज पॉइंट वाले का है। नरेंद्र मोदी का नंबर 7 है दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेताओं में। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है। क्यों? बिरला सहारा का कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड मार के इनकम टैक्स वसूल नहीं किया, पर्सनल फिरौती लिया उनसे 55 करोड़ का। ऐसा प्रधानमंत्री, वाह रे वाह। तो प्रधानमंत्री ऐसा करेगा तो सरकारी बाबू और पुलिस और जज क्या करेंगे? ये है मोदी का असलियत। तो ये उसको मेडल मिला है, पूरी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट ने उसको दिया है। अब ये तो हमने नहीं लिखा है। और देखिए, अभी आप मुझे बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट किसकी है? Is this the Supreme Court of Modi, Amit Shah, their fathers and their sons? मतलब ये सुप्रीम कोर्ट मोदी, अमित शाह, उनके बापों की और उनके बेटों की है क्या? उसका सबूत देखिए। एक जज था, जज पटेल, वो हाई कोर्ट के जज थे, उनका सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होने वाला था, एन मौके पे उनको ट्रांसफर करवा दिया वो हाई कोर्ट से, जब उनका नंबर था। क्यों? उसने वही अमित शाह के केस में ऑर्डर दिया था उनके विरुद्ध, तो उनका ट्रांसफर किया, तो उन्होंने, जज पटेल ने रिजाइन कर दिया। इशरत जहां मोदी अमित शाह केस में इन्होंने फॉल्स एनकाउंटर केस में ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो ये मतलब जज को रिश्वत दो 100 करोड़, जज को जमीन दो 27 जज को, अगर नहीं माने तो उसको ट्रांसफर कर दो, या ट्रांसफर नहीं करते जैसे कर सकते, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अमित शाह के सरबदीन एनकाउंटर केस में एक ही ट्रायल जज ट्रायल सुनेगा, तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उसको मरवा दो। यह है मोदी का राज। तो मतलब अब आप मुझे बताइए कि किस आदमी को कौन सा जज इंडिया का पुलिस केस में और सरकार के विरुद्ध केस में न्याय देगा? वो तो डरेगा, ये बोलते हैं पैसा खाएगा या गोली खाएगा। अच्छा, भारत के 80% जज तो भ्रष्ट हैं, वो तो बोलेंगे साला पैसा देना, गोली किसको खाना है? ये है, मेरा भारत महान हो गया है। तो एक तो पहले वहां पे अंधेर नगरी, ऊपर से चौपड़ राजा मोदी, ये हो रहा है। और देखिए, मेरी माताजी मोहिनी कामानी तो ओपनली पोस्टर लगाए अपने फेसबुक पर कि इवन आफ्टर विनिंग माय केस इन सुप्रीम कोर्ट नॉट अ सिंगल कॉप इज पनिश्ड टिल टुडे। एक भी पुलिस वाले को आज तक सजा नहीं हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट तक ये केस जीत चुकी हूँ, मुझे जो झूठे केस में जेल में डाला, मैं 83 ईयर्स की हूँ। और पीएम मोदी प्लस करप्ट जजेस आर प्रोटेक्टिंग गिल्टी कॉप्स। ये भ्रष्ट मोदी और जज इन पुलिस वालों को बचा रहे हैं। इन्होंने क्लियर लिखा है, अगर मोदी या जज की मां को जेल में डालते तो वे पुलिस को बचाते क्या? नहीं, अपने केस में तो कर देगा। और इन्होंने खुला ऐलान किया है, मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मां को जेल में डालो, मैं 3-3 लाख फाइन देती हूं, जैसे मुझे दिया है सिर्फ 3 लाख, लेकिन पुलिस पर कार्रवाई मत करना, जैसे मेरे केस में किया है मुझे जेल में डाल के। बोलो मोदी चीफ जस्टिस, मंजूर है? कानून देश में सबके लिए एक है, जो मुझे देते हो वो तुम्हारी मां को भी मिलना चाहिए। ये मेरी मां मोहिनी कामानी ने आवाज उठाया है। और इन्होंने ये कॉल भी दिया है कि वाई सुप्रीम कोर्ट इज ब्लाइंड, डेफ एंड डम। अंधी, गूंगी और बहरी क्यों हो गई है सुप्रीम कोर्ट जज लोया के मर्डर केस में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज योर ड्यूटी, ये आपकी ड्यूटी है
कि उसके परिवार को न्याय मिले, न्याय दो जज लोया के परिवार को। एक तो भारत के कोर्ट के जंगल में शेर जज बहुत कम है, ये शेर जज था जज लोया, जिसने जो अमित शाह से नहीं डरा, जिसने 100 करोड़ को ठोकर मार दी, और ऐसे शेर को तुमने उड़ा दिया है और सुप्रीम कोर्ट चुप बैठी है। तो आम जनता के छोटे मोटे केस में क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? मर्डर के केस में जज को मर्डर किया है, उसके केस में कोई कार्रवाई, जांच तो करो। जांच नहीं कर रही है तो किसी के प्रॉपर्टी का केस, किसको झूठे केस में डाला, वो तो वो छोटे केस है, वो जनता के उसमें क्या करेगी? उसको तो ये मोदी बूंद डालेगा। जैसे किसानों को गोली मार रहा है, दलितों को गोली मार रहा है, हम लोग तो हिंदू हैं, हमको मार रहा है, मुस्लिम को मार रहा है, ईसाई सिख सबको मार रहा है, व्यापारी को मार रहा है, सबको मार रहा है। किसको छोड़ा है मोदी ने? मोदी का कोई धर्म या जात नहीं है, कोई ईमान नहीं है, इसका धर्म पैसा, इसका जात अडानी अंबानी, इसका ईमान कुर्सी, बस। इसलिए अब यह सुनिए, मेरी माताजी मोहिनी कामानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ये मोहित शाह, जिसने जज लोया को 100 करोड़ का ऑफर दिया, उनको अब दिया, अभी बात मालूम बाहर आई है, उनको 2015 में मेरी मदर ने नया कानून निकाला, नागरिक गिरफ्तारी कानून, सिटीजन अरेस्ट लॉ, सीआरपीसी सेक्शन 43, भारतीय दंड प्रणाली, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, उसके तहत कोई भी आम नागरिक, आम आदमी किसी भी क्रिमिनल को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा सकता है। तो मेरी मदर ने, मोहित शाह चीफ जस्टिस था जब बॉम्बे हाईकोर्ट का, तब उनको नोटिस दिया 1 महीने का कि तुमने, मेरा जो केस चल रहा था बॉम्बे हाईकोर्ट में, वो चीफ जस्टिस का काम होता है कि केस कौन सी बेंच के पास जाएगा, कौन सा जज सुनेगा, लेकिन 1.5 साल तक मोहित शाह ने हमारा केस किसी भी जज को नहीं दिया। हमने कितनी पिटीशन डाली, कितने नोटिस दिए मोहित शाह को, 9 नोटिस दिए कि तो आप सुप्रीम कोर्ट की कंटेम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि सीनियर सिटीजन है तो उसका केस जल्दी सुनना है, या आपने सुप्रीम कोर्ट का कंटेम किया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का खुद का ऑर्डर है, सीनियर सिटीजन का केस, महिला का केस, विधवा का केस जल्दी सुनना है, आपने हाई कोर्ट का भी कंटेम किया। ऐसे 9 कंटेम करने के बाद मोहित शाह ने केस जब नहीं चलाया, तो हमने मोहित शाह को, मेरी मां ने नोटिस दिया सेक्शन 43 सीआरपीसी कि मैं तुमको गिरफ्तार करने आ रही हूं, अरेस्ट करने। 25 अगस्त 2015 तुम्हारी कोड नंबर 52 से, अगर आपको लगता है कि जब मैं आपको गिरफ्तार करने का नोटिस दे रही हूं या आ रही हूं तो ये कंटेम कर रही हूं, तो जल्दी मुझे गिरफ्तार करो, मुझे तो वही चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मेरा केस चलेगा, मुझे वही चाहिए कि मेरा केस चले, जिसमें मैं बोल सकूं कि मैं मोहित शाह को गिरफ्तार करने क्यों गई, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के 9 कंटेम किए थे। तो बेटा तू तो जाएगा अंदर, मेरा केस शुरू हो गया तो 9 कंटेम जाएगा सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए हम जब 25 अगस्त 2015 को मोहित शाह को गिरफ्तार करने गए, 1 महीना का नोटिस दिया और ऐसे लीफलेट 5000 छाप के, उसका फोटो है, उसका नाम है और मोहिनी कामानी का फोटो है, नाम है, नंबर, टेलीफोन नंबर है, ये हाईकोर्ट के 2 गेट्स के बाहर बांटे, हाईकोर्ट के अंदर बांटे, मोहित शाह के कोर्ट नंबर 52 में बांटे मोहिनी कामानी ने, और चर्चगेट स्टेशन पर और वीटी स्टेशन पर बांटे 5000 लीफलेट, 1 महीने का नोटिस। 1 महीने के बाद गए तो कोर्ट तो इनकी खचाखच भरी हुई थी। मम्मी ने माइक उठाया और बोला मोहित शाह चलो पुलिस स्टेशन मेरे साथ, कानून के अनुसार 43 सेक्शन, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूं। इसने पुलिस चलाया, पुलिस नहीं आई।
हमने वहाँ बैठे हुए सब लोगों को अपना केस पूरा बता दिया। मोहित शाह कोर्ट से उठकर भागा। क्यों हमको गिरफ्तार नहीं किया? ये भागा। हमने इनको 3 दिन का नोटिस दिया था। 25, 26, 27 अगस्त 2015 को मैं 3 दिन आऊंगी। मुझे पता था ये कुछ भी करेगा। 26 को गए, ये फिर भागा। 27 को गए, ये फिर भागा। 27 को इसको दूसरा नोटिस दिया, कल तेरे बंगले पे आऊंगी क्योंकि कोर्ट से तू भाग जाता है। 28 तारीख को बंगले पे गए, ये वहां पर घर पे आया ही नहीं। तब हमने सामने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली आर्टिकल 32 के अंडर कि इसने, मोहित शाह ने मोदी को एक केस में मदद की थी। मोदी ने एसआर ऑयल को 10,000 करोड़ टैक्स माफ किया था। पता नहीं कितना किसने किसने खाया होगा 10,000 करोड़। वो केस जब तब ये चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट का था मोहित शाह, तो वो केस जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर ऑयल को ऑर्डर निकाला 4 हफ्ते में 10,000 जमा करो नहीं तो अंदर डालेंगे। तो 10,000 वसूल करके दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो मोदी ने और मोहित शाह ने माफ किया था। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था अमित शाह सोराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में कि इनका ट्रायल एक ही जज चलाएगा, लेकिन इन्होंने 2-3, मोहित शाह ने 2-3 ट्रायल जज बदली किए। अब देखिए सोचने वाली बात है, जब मोदी का केस वहां था तो ये गुजरात हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस था। जब अमित शाह का केस सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से ट्रांसफर करके बॉम्बे में डाला तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया। शाबाश, है ना फिक्सिंग। ये मोदी का खास जज है क्योंकि यही सेम आया है जज लोया के केस में भी 100 करोड़ का ऑफर लेकर अमित शाह के केस में। तो ये चल रहा है मोदी का गेम पीछे से। मतलब हम जनता क्या करें? तो मोहिनी का